बस ये याद रखो कि इस जंग में जीत मेरी और हार शहर की होनी चाहिए। लेकिन हम आखिर तक लड़ेंगे। मेरा नाम सहर मुअज़्ज़म मलिक है। मैं जानती हूँ कि अब हमारा केस रोहित की गवाही पे डिपेंड करता है। इट्स अ लास्ट चांस। मैं बहुत हिम्मत इकट्ठी करके आप सबसे बात कर रही हूँ। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मेरे बारे में आप सब अच्छे बुरे हर तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जहाँ 97% रेप विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता। अगर उसने शहर के खिलाफ गवाही दी तो मुझे रोहित को बेनकाब करना पड़ेगा। हमें हर सूरत शहर के ट्रेंड को काउंटर करना होगा। मुझ में इस शहर में किसी एक का इंतखाब करना होगा तुझे। इस मुल्क के कानून और अदलिया से इंसाफ मांग रही हूँ। शहर को इंसाफ दोगे ट्रेंडिंग में रहेगा तो कामरान को इंसाफ दो भी ट्रेंडिंग में रखना होगा सर। और मेरे सवालात इनके झूठे जवाबात से अलग हैं। खुशी हुई मुझे योर ऑनर ये जानकर के इससे बात करने के लिए गवाहान को दिन में निहार कलेजे 11 बादाम की गिरियां खानी चाहिए। मेरी फाजिला वकील ने तजाद से तजादात तक का फासला तय कर लिया ताकि उन्हें एक एक डिटेल याद रहे। देखिए बात सिर्फ इतनी है, क्या किसी मुलाजिम ने सुना या नहीं सुना, सवाल सिर्फ एक पैदा होता है। We are headed towards the truth, Mr. Bukhari, and that's making you nervous. ये सबसे बड़ा सबूत है कि इन सब के बयानात एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो इस सब से मिस सहर के रेप का इल्जाम कैसे साबित होता है मिस बिनिश? ये बयानात इस इल्जाम को साबित करने की सबसे बड़ी कड़ी है योर ऑनर। आप फिर एक नई कहानी बना रही हैं, ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, बस कहानियां ही कहानियां। चीख कर अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है मिस्टर बुखारी। क्या मिस्टर रोहित इस वक्त अदालत में मौजूद है? बस ये याद रखो कि इस जंग में जीत मेरी और हार शहर की होनी चाहिए। लेकिन हम आखिर तक लड़ेंगे। मेरा नाम सहर मुअज़्ज़म मलिक है। मैं जानती हूँ कि अब हमारा केस रोहित की गवाही पे डिपेंड करता है। इट्स अ लास्ट चांस। मैं बहुत हिम्मत इकट्ठी करके आप सबसे बात कर रही हूँ। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मेरे बारे में आप सब अच्छे बुरे हर तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जहाँ 97% रेप विक्टिम्स को इंसाफ नहीं मिलता। अगर उसने शहर के खिलाफ गवाही दी तो मुझे रोहित को बेनकाब करना पड़ेगा। हमें हर सूरत शहर के ट्रेंड को काउंटर करना होगा। मुझ में इस शहर में किसी एक का इंतखाब करना होगा तुझे। इस मुल्क के कानून और अदलिया से इंसाफ मांग रही हूँ। शहर को इंसाफ दोगे ट्रेंडिंग में रहेगा तो कामरान को इंसाफ दो भी ट्रेंडिंग में रखना होगा सर। और मेरे सवालात इनके झूठे जवाबात से अलग हैं। खुशी हुई मुझे योर ऑनर ये जानकर के इससे बात करने के लिए गवाहान को दिन में निहार कलेजे 11 बादाम की गिरियां खानी चाहिए। मेरी फाजिला वकील ने तजाद से तजादात तक का फासला तय कर लिया ताकि उन्हें एक एक डिटेल याद रहे। देखिए बात सिर्फ इतनी है, क्या किसी मुलाजिम ने सुना या नहीं सुना, सवाल सिर्फ एक पैदा होता है। We are headed towards the truth, Mr. Bukhari, and that's making you nervous. ये सबसे बड़ा सबूत है कि इन सब के बयानात एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो इस सब से मिस सहर के रेप का इल्जाम कैसे साबित होता है मिस बिनिश? ये बयानात इस इल्जाम को साबित करने की सबसे बड़ी कड़ी है योर ऑनर। आप फिर एक नई कहानी बना रही हैं, ना कोई सबूत है ना कोई गवाह, बस कहानियां ही कहानियां। चीख कर अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है मिस्टर बुखारी। क्या मिस्टर रोहित इस वक्त अदालत में मौजूद है? आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली किस्त के बारे में, जो कि न सिर्फ धमाकेदार साबित होने वाली है बल्कि पूरी सोशल मीडिया दुनिया में एक नया बोलचाल भी ले आएगी। क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ अदालत तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि अदालत से निकलकर सीधी आवाम में पहुंचने वाली है। और ये लड़ाई सिर्फ एक लड़की की नहीं रहेगी बल्कि हर इस औरत की लड़ाई बन जाएगी जो कभी नाइंसाफी का शिकार हुई। जी हाँ नाजरीन, अब शहर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अपना केस अपनी जबान में पूरी आवाम के सामने रखने का फैसला कर चुकी है और साथ ही एसपी जुहैब की एंट्री इस ड्रामे के टर्निंग पॉइंट में से एक बड़ी एंट्री साबित होगी। और सवाल ये है कि क्या शायर का ये वीडियो बयान इसके केस को मजबूत बना देगा? क्या आवाम शायर का साथ देगी? और सबसे अहम, क्या रोहित की गवाही सच का साथ देगी या फिर दोस्ती और दबाव में आकर खामोशी इख्तियार करेगा? नाजरीन, इन तमाम सवालात का तफसीली जायजा लेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस ड्रामे में किस अदाकार या अदाकारा की परफॉर्मेंस ने आपको सबसे ज्यादा मुतासर किया है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी रोहित की गवाही है, क्योंकि रात हादसा कामरान के घर सिर्फ कामरान, सहर और रोहित मौजूद थे। अदालत ने आरपी सेक्शन 540 के तहत रोहित को बयान के लिए तलब भी कर लिया है, जिसके बाद मनीषा शदीद परेशान है। मनीषा रोहित को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रही है कि रोहित, इस केस का फैसला तुम्हारे एक जुमले से बदल सकता है। सोच समझ कर कदम उठाना,
क्योंकि न सिर्फ शहर की जिंदगी दाव पर है बल्कि तुम्हारा मुस्तकबिल भी इसी फैसले से जुड़ा है। रोहत बेहद कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ उसका बरसों पुराना दोस्त कामरान और दूसरी तरफ मनीषा जिसके साथ वो अपनी पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहता है। रोहत के लिए सच बोलना आसान नहीं रहा और झूठ बोलना इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। दूसरी तरफ कामरान की हालत भी काबिल दीद है। वो अपनी शोहरत बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर चुका है। हर पुलिस अफसर, हर एहलकार, हर जरिया सब कुछ खरीदने की कोशिश की, लेकिन नाजरीन हर इंसान खरीदने के काबिल नहीं होता। रोहत जो कभी कामरान का बेहद करीबी दोस्त था अब उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा और यही वो चीज है जो कामरान को सबसे ज्यादा झंझोड़ रही है। कामरान रोहत को जज्बाती ब्लैकमेल करते हुए कहता है, देख रोहत, मेरी आखिरी उम्मीद तू है। अगर तूने मेरे साथ छोड़ दिया तो मैं टूट जाऊंगा। फैसला अदालत नहीं करेगी, तू करेगा और अदालत भी वही मानेगी जो तू कहेगा। इसकी बातों से ज़ाहिर है कि कामरान अंदर से शदीद खौफजदा हो चुका है। नाजरीन, कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब शहर अदालत से निकलकर सोशल मीडिया के मैदान में कदम रखती है। वो पूरी दुनिया के सामने अपना दुख, अपनी तकलीफ और अपना हक बयान करती है। इसके साथ वो एक नई तारीख शुरू करती है, शहर को इंसाफ दो। शहर अपने दिल को मजबूत करके कहती है, मेरा नाम शहर मुअज्जम मुल्क है। आप सब मुझे जानते हैं कि मैं एक रेप सर्वाइवर हूँ। महीनों से लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज मैं इंसाफ मांगने आई हूँ। कब तक हमारी बेटियां जुल्म का शिकार होती रहेंगी? कब तक 97% केसेस दब जाते रहेंगे? मेरे साथ खड़े हूँ। ये जंग सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की जंग है। इस